नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ईशा और आज मैं बात करने जा रही हूं लेखिका महादेवी वर्मा द्वारा लिखी गई पाठ जिसका शीर्षक है मेरे बचपन के दिन। इस पाठ में लेखिका ने उस समय की स्मृतियों का सजीव चित्रण किया है जब वे अपनी सहेली सुभद्रा कुमारी चौहान के साथ विद्यालय में पढ़ती थी। साथ ही उन्होंने लड़कियों के प्रति सामाजिक रवैये, विद्यालय में उनकी सहपाठिनों, छात्रावास का जीवन, तत्कालीन मित्रतापूर्ण वातावरण, आपसी प्रेम भाव, स्वतंत्रता आंदोलन के प्रति विद्यार्थियों का दृष्टिकोण, गांधी जी के साथ अपनी मुलाकात और कवि सम्मेलनों में अपनी उपलब्धियों का भी सजीव चित्रण किया है। तो चलिए दोस्तों, शुरू से इस पाठ को समझने का प्रयास करते हैं। लेखिका के परिवार में पहले 200 वर्षों तक किसी भी लड़की का जन्म नहीं हुआ था और जब भी किसी लड़की का जन्म होता था तो उसे मार दिया जाता था। फिर 200 वर्षों के बाद लेखिका का जन्म हुआ। लेखिका के दादाजी ने दुर्गा पूजा करके घर में लड़की के जन्म होने की प्रार्थना की थी। लेखिका को उर्दू, फारसी, अंग्रेजी और संस्कृत भाषाओं को पढ़ने की सुविधा प्राप्त थी। लेखिका को हिंदी पढ़ने के लिए तो उन्हें उनकी माँ ने ही प्रेरित किया था। लेखिका को हिंदी और संस्कृत पढ़ने में तो बहुत ही आनंद आया, लेकिन उर्दू फारसी पढ़ने में उनकी कोई रुचि नहीं थी। मिशन स्कूल की दिनचर्या भी उन्हें अपनी ओर आकर्षित नहीं कर सकी, इसलिए उन्हें क्रॉसवेड गर्ल्स कॉलेज में एडमिशन कराया गया था। उस कॉलेज में उनको ईसाई और हिंदू लड़कियों के साथ रहने का अवसर मिला। लेखिका कॉलेज की जिस छात्रावास में रहती थी वहां पर एक कमरे में 4 छात्राएं रहती थी। लेखिका के कमरे में सुभद्रा कुमारी चौहान भी थी, जो कि वहां की सीनियर छात्रा थी। वे कविता लिखती थी। इधर लेखिका की माँ भी भजन लिखती और गाती थी, इसलिए लेखिका को भी लिखने की इच्छा हुई। इसके बाद उन्होंने कविता लिखनी शुरू की और लिखती ही चली गई। एक दिन सुभद्रा कुमारी को यह पता चला कि महादेवी वर्मा छिप छिप कर कविता लिखती है, तो उन्होंने लेखिका की कॉपियों में से कविताएं ढूंढकर उनके बारे में सारे छात्रावास को बता दिया और फिर उस दिन से उन दोनों में मित्रता हो गई। फिर दोनों ही खेल के समय साथ ही बैठकर कविता लिखने लगी। उनकी तुकबंदी करके लिखी गई कविता स्त्री दर्पण नामक पत्रिका में प्रकाशित हुई है। सन 1917 के आसपास हिंदी के प्रचार का समय था, इसलिए उन दिनों कवि सम्मेलन खूब होने लगे थे। लेखिका भी कवि सम्मेलनों में जाने लगी। उनके साथ क्रॉसवेड की एक शिक्षिका भी जाया करती थी। उन कवि सम्मेलनों के अध्यक्ष हरिऔध और श्रीधर पाठक जैसे महान कवि होते थे, इसलिए लेखिका अपनी बारी आने से पहले घबराहट होकर इंतजार करती थी और अपने नाम की घोषणा सुनने के लिए बेचैन रहती थी, लेकिन उन्हें हमेशा ही प्रथम पुरस्कार ही मिलता था। उन दिनों गांधी जी आनंद भवन में आया करते थे। लेखिका चाहती थी कि अपने जेब खर्च से कुछ रुपए बचाकर भेंट के रूप में उन रुपयों को गांधी जी को दे दिया जाए। लेखिका को कवि सम्मेलन में पुरस्कार के रूप में एक चांदी का कटोरा मिला, जिसे उन्होंने गांधी जी को दिखाया और उस चांदी के कटोरे को गांधी जी के मांगने पर देश हित के लिए उन्हें दे दिया। गांधी जी को वह कीमती और स्मृति चिन्ह रूपी चांदी का कटोरा भेंट करके लेखिका बहुत खुश हो गई। छात्रावास का जीवन जात पात के भेदभाव से दूर आपसी प्रेम से भरा हुआ एक परिवार जैसा था, इसलिए जेबून नाम की एक मराठी लड़की लेखिका का सारा काम करती थी। वह हिंदी और मराठी भाषा का मिला जुला रूप बोला करती थी। वह अच्छी हिंदी नहीं जानती थी। कभी कभी तो जेबून यह कह देती थी कि हम मराठी है तो मराठी ही बोलेंगे। उन दिनों देश में सभी जगह पारस्परिक प्रेम और सद्भाव का वातावरण था, इसलिए अवध की छात्राएं अवधी, बुंदेलखंड की छात्राएं बुंदेली बोला करती थी। हालांकि इससे किसी को कोई आपत्ति नहीं होती थी। मेस में सभी एक साथ खाना खाती थी और एक ही प्रार्थना और भोजन मंत्र बोलती थी। इसमें कोई झगड़ा नहीं होता था।
लेखिका का परिवार जहाँ रहता था वहां पर एक जवारा की बेगम साहिबा का परिवार भी रहता था। उनके परिवारों में बहुत घनिष्ठता थी। उनके बीच जाति और धर्म संबंधी कोई भी भेदभाव नहीं था। वे एक दूसरे के जन्मदिन पर परिवार जैसे मिलते जुलते रहते थे। बेगम के बच्चे लेखिका की माँ को चच्ची जान कहकर बुलाते थे और लेखिका बेगम साहिबा को ताई कहकर बुलाती थी। लेखिका राखी के दिन बेगम साहिबा के बच्चों को राखी बांधती थी और मुहर्रम के दिन लेखिका के लिए बेगम साहिबा नए कपड़े जरूर बनवाती थी। लेखिका के घर जब उसके छोटे भाई का जन्म हुआ तो बेगम साहिबा ने लेखिका की माँ से मांग कर नेग लिया था। बेगम साहिबा ने लेखिका के छोटे भाई का नाम मनमोहन रखा था। वही मनमोहन वर्मा बड़ा होकर पढ़ लिख कर प्रोफेसर बन गए और बाद में जम्मू विश्वविद्यालय और गोरखपुर विश्वविद्यालय के उप कुलपति बन गए। तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक और शेयर करके आप हमारा आत्मविश्वास बढ़ा सकते हैं और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और यह वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स पर लिखकर जरूर बताएं। धन्यवाद।